अच्छा, इस वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाऊँगा कि इस तरह की पोस्ट बनाते कैसे हैं। बनाना तो आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई पोस्ट बनानी होगी, तो फिर तो आप लोगों के लिए मसला होगा ना कि नई पोस्ट जैसे नए डिज़ाइन के साथ बनाएँ, तो फिर कैसे बनाएँगे। तो सारी बात अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आप अपनी मर्ज़ी की पोस्ट बना सकें, ना कि मेरी नकल करके पोस्ट बना सकें। अच्छा, जब भी आपने कोई पोस्ट बनानी है तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास मटेरियल होना ज़रूरी है। तो ग्रेडियंट वाला आप लोगों ने एक बैकग्राउंड लिख के यहाँ से जैसा भी आप लोगों को मुनासिब लगे, जैसा कलर आप लोग पसंद करें वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इमेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर आके। और ये इमेजेस वाला ऑप्शन दबाना, नीचे आ जाएंगे, ऊपर करके नीचे करते जाएं और जो आपको पसंद है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल करना क्या, उसके ऊपर उंगली दबा के रखनी है। अब मिसाल के तौर पे ये वाली कोई भी ग्रेडियंट है, इसके ऊपर मैं इसको ओपन करूँगा, उसको उंगली दबा के रखूँगा और इसके ऊपर उंगली दबाते रखने के बाद यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड इमेज वाला बटन आ जाएगा, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पीएनजीज़ की भी ज़रूरत होगी। पीएनजी उसे कहते हैं जिस तस्वीर का बैकग्राउंड ना हो। तो आप लोगों ने जिस किस्म की पीएनजी आप लोगों को चाहिए वो ऊपर लिखें और उसके बाद यहाँ से आप लोग उसको पसंद करें। मुख्तलिफ़ वेबसाइट वगैरह हैं, उस वेबसाइट से आप वो पीएनजी डाउनलोड कर लें। तो अच्छा, इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया आइकॉन की जो फ्री पीएनजीज़ हैं वो भी डाउनलोड कर लिए, ताकि मुझे जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो बता दूंगा वीडियो में आगे चल के। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ पीएनजीज़ आइकॉन वगैरह हैं, इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर लें। ये वैसे ये मुनासिब है, इस तरह का डाउनलोड कर लें तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बना लें या पिक्सल लैब के अंदर बना लें। दोनों ऑप्शन है पिक्सल लैब के अंदर आप लोगों ने, लेकिन जो इमेज का साइज़ है वो यहाँ पे थंबनेल वाला सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे पिक्सल लैब में थोड़ा आसान है, बस सिर्फ यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह आप लोगों ने ऐड होने चाहिए। वो फ़ॉन्ट वगैरह की तफसील मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेना। यही काम जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उर्दू डिज़ाइनर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ साथ साथ। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आप लोगों ने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को एक मसला होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, ठीक है। जब आप लोगों ने तहरीर लिख लेनी तो यहाँ पे टेक्सचर वाला ऑप्शन है, टेक्सचर। और टेक्सचर आप लोगों ने जो अभी मैंने डाउनलोड किए थे आप लोगों के सामने वो लेना है। लेकिन अगर आप लोग उर्दू डिज़ाइनर में हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने टेक्सचर जो इंपोर्ट करना है, तो आप लोगों ने क्लिपिंग मास्क करनी है उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। तो क्लिपिंग मास्क आप लोगों को उम्मीद है मेरा, अगर आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइनर का कोर्स देखा होगा तो उसमें पता होगा, बल्कि अक्सर लोगों को पता ही है। तो आप लोग आराम से जो है क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है ऐसे। उसके बाद मैं इसके दरमियान थोड़ा सा फासला कम कर देता हूँ, यहाँ से लाइन स्पेसिंग करके इसको थोड़ा सा फासला कम कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे दरमियान में सेट कर लेता हूँ। जितना बड़ा आप रख सकते हैं रखें, इसका आपको जब आप लोग आगे मोकअप लगाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग को अच्छे से समझ लें। उसको इसको पकड़ें, आप लोगों ने इधर रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है, कर ले, ठीक है। लोगों ने खुद लगा लेना है, यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लेना है और क्रॉप करने के बाद आप लोगों ने ऐसे तरतीब से सारे आइकॉन को रख लेना है। पहले एक रखना है, फिर इसी की कॉपी करके फिर इसको दूसरे को क्रॉप कर लेना है। फिर ऐसे यूनिसेंस फ़ॉन्ट है वो इस्तेमाल किया तहरीर के अंदर, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पर रखना चाहें, दरमियान में रखना चाहें, आप लोग की मर्ज़ी है, या इस कोने में रखना चाहें आप लोग की मर्ज़ी। मैं इसको दरमियान में रख देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो है ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन होता है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है और ऊपर से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अल्ट्रा पे सेव करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फोटोपी ऐप है, ऊपर photopea.com ऐप है, उसको मैंने ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम पे जाकर लिखा है .com से ओपन हो गया। आप लोगों ने PSD टेम्पलेट्स वगैरह ओपन कर लेने। यहाँ पे आप लोगों ने हर चीज़ को आराम से गौर से समझना है, वह ये नो कि आप लोगों से गलती हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं और भी बता दूँ, अगर आप लोग की फोटोपी ऐप खुल नहीं रही मोबाइल के अंदर तो आप लोगों ने गूगल क्रोम को जो है अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके फिर फोटोपी ऐप खुल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखें, आपको मोबाइल तेज़ होना चाहिए,
कम से कम 4 या 6 GB है इसकी रैम होना ज़रूरी है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से लोडिंग में टाइम लगता है। अगर आपका मोबाइल तेज़ है तो जल्दी लोडिंग हो जाती है, और अगर आप लोगों का मोबाइल पुराना वर्जन है या रैम वगैरह कम है तो हो सकता है ये खुले ही ना। तो हाँ, ये काम आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का लेयर वाला ऑप्शन है। लेयर वाला ऑप्शन आने के बाद जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ यूर डिज़ाइन हेयर, इसके ऊपर अब आपने 2 दफ़ा उंगली को क्लिक करना है। उसके बाद फाइल में जाने के बाद ओपन एंड प्लेस। उसके बाद जो आपकी फ़ाइल हमने सेव की थी PNG, वो आप लोगों ने पिक्सल लैब वाले फ़ोल्डर से उसको उठा लेना। ठीक है, PNG मैंने आप लोगों को सेव करना सिखा दिया। इस तरह जैसे मैंने PNG सेव किया आप लोगों ने भी यही करना है। अच्छा, आप लोगों को एक बार याद हो कि मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने जो इमेज का साइज़ है वो ये रखना है। ये देखें, अब बिल्कुल फिट आता है। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी का इमेज का साइज़ रखते तो आप लोगों को मसला हो सकता। ठीक है, पुरानी जो है मैंने लेयर से यहाँ से उसको सेलेक्ट करके नीचे डिलीट वाला बटन है उसको डिलीट कर दिया, सिर्फ एक ही छोड़ी है। उसके बाद इसको आप लोगों ने सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। जैसे सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस लेयर को आप लोगों ने खोल लेना है, इस फाइल को खोल लेना, तो ये आप लोगों को लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट एज करके PNG वाला बटन दबाना है, और उसके बाद आप लोगों ने नीचे से ये हाई क्वालिटी को फुल करके यहाँ से सेव कर लेना। तो आपकी ये देखें डाउनलोड अगेन मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।